झोग टीवी वसेब दी आवाज़। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो। अगर तुआडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुआडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहतरम साफ़ी भाई और तमाम ये मोअज़्ज़िज़ीन जिनकी मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है ये हुकूमत पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, IG पंजाब, RPO साहब और CPO मुल्तान और तमाम कानूनी इदारे, मेरी उनसे एक इल्तिजा है और मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है ना ये तमाम जो फ्रॉड अनासर हैं और ये सूदखोर अनासर हैं, इनसे मेरी जान छुड़ाई जाए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि जनाब, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और अरसा तकरीबन 15 साल में दुबई और सऊदीया में दिन रात मैंने मजदूरी की है। अपने बच्चों के लिए मैंने एक एक रुपया, एक एक पाई मैंने इकट्ठा किया, और वो सब पैसे इकट्ठा करने के बाद मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ कि मेरा पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, मेरी सरज़मीन है। मैं यहाँ अपने मुल्क में अपना कारोबार करूँगा, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाऊँगा। और जनाब आला, मैं एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हूँ और पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान का टैक्स होल्डर हूँ और मैं टैक्स पे करता हूँ। और मैंने अपने बच्चों के रोज़गार के लिए सर एक पाकिस्तान की नामवर कंपनी पैंथर इंडस्ट्री से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की ज़िला झंग की। ज़ाहिर है मैं मुल्तान का रहायशी हूँ और उसमें मेरे जो पार्टनर साहब हैं नुसरत शहजाद साहब, वो भी मुल्तान के ही रहायशी हैं। और ज़िला झंग में कारोबार करने के लिए मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, पार्टनर की। तो ये मेरे दोस्त थे दरीना, बचपन के 1 क्लास से हम इकट्ठे पढ़ते आ रहे थे। तो इनको मैंने अपने कारोबार में शराकत के लिए एज आ पार्टनर मैंने उनको डाला, जबकि इनके पास इन्वेस्टमेंट कोई थी नहीं। इनका ये निश्चर रोड पे एक जो है ना आम मामूली मेडिकल स्टोर था, जिस पे ये मेडिसन की दवाइयाँ वगैरह बेचते थे। और मैं इनको उंगली पकड़ के अपने साथ लेकर गया हूँ, वहाँ सेटअप इनको बिठाया और इनके साथ मैंने पार्टनरशिप डील की है। 2.5 करोड़ की हमारी डील थी कंपनी की। तो उसकी तमाम तर बैंक की ऑनलाइन स्लिपें मेरे पास मौजूद हैं, जो मैंने पैंथर कंपनी को अपने अकाउंट के ज़रिए फैसल बैंक ब्रांच नवा शहर से मैंने पेमेंटें कराई हैं। ये उनकी सारी रसीदें हैं। अब जनाब, हमने अपने कारोबारी मरकज़ के लिए जो दफ्तर बनाया, जो वहाँ वेयर हाउस बनाया गया, जो गोदाम और रहाइश के लिए, वहाँ एक कोठी तसव्वुर साहब मालिक हैं, उनसे किराए पे मैंने हासिल की। 1 कनाल की कोठी थी, जिसका 1 लाख रुपया एडवांस दिया गया और 35,000 रुपये महीना किराया था। वो कोठी मैंने जनाब अपने नाम पे मैंने किरायानामा करवाया, कोठी अपने नाम पे मैंने ली। उसका मैंने बैंक ऑफ पंजाब से 1,000 रुपये का स्टाम्प पेपर मैंने ख़रीद किया। उस स्टाम्प पेपर में तहरीर लिखी गई, वो तहरीर भी मेरे पास मौजूद है, वो स्टाम्प पेपर की ये दर्ज है। ये पार्टनरशिप डेट भी जनाबे वाला ये भी मेरे पास मौजूद है। और 20 अक्टूबर 2020 को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से हमने वहाँ अल्लाह का नाम लेके अपना कारोबार शुरू कर लिया। मेरे उस कारोबारी मरकज़ में जनाबे वाला मेरा एक अदद ट्रक शाहज़ोर रेड कलर का, जो हमारे स्टाम्प पेपर पे भी इंदराज है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MNS 09/2083 2083 उसका नंबर है, बरंग सुरख, मलकियत खुर्रम शहजाद सादिक, ये दर्ज है। उसके बाद सर एक अदल लोडर रक्षा, वो भी अप्लाइड फॉर मैंने परचेज़ किया मुल्तान से। ये उसकी फ़ाइल है, ये भी मेरे नाम खुर्रम शहजाद सादिक मेरे नाम पे है, और ये उसकी फ़ोटो है लोडर रक्षा, ये भी वहाँ मौजूद है। ये मेरे एसेट थे। अब कारोबार शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिस्टम के साथ हम चल रहे थे। तो मेरे जो पार्टनर हैं नुसरत शहजाद साहब, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो माह नवंबर में जो है ना मैंने 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और की बज़रिया GS बैंक अब्दाली रोड ब्रांच के थ्रू। 10 लाख रुपए की एक ऑनलाइन थी, 15 लाख की, उसकी भी स्लिपें मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद वक्तन जो है ना काम चलता रहा। कुछ कुदरती तौर पे कोरोना जैसी वबा उस टाइम पे चल रही थी, तो मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से, नज़ला ज़ुकाम की वजह से मुझे जो है ना नुसरत शहजाद साहब ने
तजवीज़ दी कि मेरे एक दोस्त है मुल्तान, उनकी लेबॉर्ट्री है, वहाँ से आपका जो है ना टेस्ट कराते हैं। हो सकता है कि आपको कोरोना का मर्ज ना हो, क्योंकि वबा फैली हुई है, तो टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जनाब वाला उसके साथ एक नंबर चुंगी के साथ पाकिस्तान मेडिकल हॉस्पिटल है, उसकी लैब पे मैं चला गया, जो कि उनके अपने दोस्त की लैब थी। वहाँ से मेरा कोरोना टेस्ट करवाया गया। वो मेरी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ से मिली भगत करके पॉजिटिव निकलवा ली। ये डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर हुमायूं गुलाम मुर्तज़ा, ये उनका नुस्खा है। ये भी इस चीज़ के गवाह हैं कि उन्होंने ये सारी मेडिसिन मुझे लिख के दी। ये उसके सारे ब्लड सैंपल रिपोर्टें हैं, और मैं जनाब ये सारी मेडिसिन यूज़ करता रहा। ये तस्वीरें सारी, जिसमें 5500 रुपये का एक इंजेक्शन था, एक सुबह लगता था, एक शाम को लगता था। इतनी हैवी डोज मुझे लगती नहीं। जबकि मैं अपने इलाज मुआवजे के लिए क्राइटेरिया हो गया अपने रूम में, 25 दिन मैंने अपने आप को क्राइटेरिया कर लिया। तो लेकिन वो बाद के मामला थे, जब मैंने तमाम रिपोर्टें निकलवाई, अपने दोबारा से टेस्ट कराए, तो मुझे पता चला मुझे कोरोना का मर्ज तो था ही नहीं। ये एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बना के मुझे कोरोना के मर्ज में मुब्तला किया गया। अब मैं जनाब जब कर्टीनिया में था, इस दौरान मेरे पार्टनर साहब ने क्या किया कि सर उन्होंने एक फ़र्ज़ी और जाली किरायानामा बनाया गया, मालिक मकान से मिली भगत करके 50 रुपये वाले सादा स्टाम्प पेपर पे, जो कि उसने स्टाम्प खुद ही ख़रीदा, खुद ही बनाया। ये 50 रुपये वाला स्टाम्प है, जबकि करोड़ों का कारोबार हो और 50 रुपये का स्टाम्प हो, ये बात कोई बनती नहीं है। तो उसने जनाबे वाला ये सादा स्टाम्प बना के, और उसमें से उसने सारा जो है ना मेरा माल मसरूका, जितना भी पैंथर टायर और ट्यूब का स्टॉक था, बमा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मेरे उधर एसी लगे हुए थे, मेरे कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे, मेरे डिस्पेंसर, एसी, फ्रिज, हर चीज़ उसने वहाँ से गायब कर दी। मेरा फर्नीचर भी उठा के वो ले गया। उसके अलावा मेरे कीमती डॉक्यूमेंट्स से मेरे वहाँ, क्योंकि बजरिया मेरे अकाउंट से कंपनी को पेमेंटें जाती थी, मैंने वहाँ चेक भी साइन करके रखे हुए थे, ताकि वक्त ज़रूरत अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसमें अमाउंट डाल के तो कंपनी को पेमेंट भेजेंगे। इसने वो भी जनाबे वाला चोरी कर लिया। अब ये सारा कुछ चोरी होने के बाद जब मैं अपने सेटअप पे रूह बसेहत होकर वापस गया हूँ, तो वहाँ जाके मैंने मनाज़र देखे, तो वो पूरी कोठी तो वीरान हुई थी। उसमें तो चिड़िया भी पर नहीं मारी थी, पूरा सुनसान, सब कुछ वो लूट लाट के ले गया। और वहाँ मुझे एक शदीद किस्म का झटका भी लगा, और मैं बुकरा गया। मुझे समझ नहीं है क्या हो गया, कोठी किधर गई, सामान किधर गया, माल किधर गया, लोग किधर गए। मैंने इससे रब्ता किया, तो इसने मुझे फ़ौरन मुल्तान आने का कहा, जी मुल्तान है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा नुकसान हो गया, हादसा हो गया, ये है, वो है, फ़लान ढींग है। मैं जनाब अब रोता पीटता मैं मुल्तान आया, इसके घर आया। इसकी बहनों की मौजूदगी में इसके भाई जो है वो बैठे हुए थे, इसके अजीज़ और कारब बैठे हुए थे। उनमें कुछ 2-3 मेरी तरफ से भी दोस्त थे। मेरा बड़ा बेटा जो कि अब दुबई में है, वो भी साथ बैठा हुआ था। इन्होंने अपने भाई को, नुसरत शहजाद को, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गाना गलौज निकाल के कहते जी हम आपका नुकसान पूरा करते हैं। मैं कि नुकसान हुआ कैसे, अभी तो 1 महीना हुआ, कारोबार शुरू हुआ, नुकसान कैसे हो गया। बहरहाल उन्होंने कहा जी जो कुछ भी है हम आपका नुकसान नहीं होने देते, आपके जो पैसे हैं वो हम आपको देते हैं। मैंने कहा जी करें साहब जो कुछ भी है। अब इन्होंने जब हिसाब किताब किया, तो इन्होंने अपने हिसाब से जो एक पहले से इन्होंने बना के रखा हुआ था, तो 2,19,00,000 की रकम का इन्होंने पेपर बनाया, और उस पर इन्होंने अपने जो है ना साइन वगैरह किए, और साथ मुझे भी कहा जी इसके ऊपर साइन कर दें। ये उनके घर के अंदर पंचायत जो बनी हुई थी। मैंने कहा मेरी रकम तो इतनी नहीं बनती, मेरी तो ज़्यादा रकम बनती है, मैं इस पर साइन नहीं करता। मैं जनाब वाला वहाँ से उठा, और मैं इधर डेरा चौक पे वाक़िया चौधरी ट्रेडर, जो जवेद साहब हैं, शेख इसरार साहब हैं, मलिक अदनान डोगर साहब हमारे शहर की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, और सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने मेरे से काफ़ी ताउन किया। उन्होंने वहाँ बैठ के एक पंचायत बनाई गई। वहाँ नुसरत शहजाद साहब भी आए, इनके भाई भी आए, इनके दोस्त भी आए, और इन्होंने जनाब एक जो है ना वहाँ दोबारा A to Z हिसाब करके, तो 2,65,00,000 रुपये की रकम मेरी वहाँ ये मनौत करके मान के जी इतनी रकम बनती है तो ये हम देने के पाबंद हैं। उसकी एक तहरीर भी लिखी गई, पंचायती फैसला भी हो गया। ये वो तहरीर है, इसके पर तमाम मोअज़्ज़िज़ीन के साइन है। 2,65,00,000 रुपये मान के ये 1 महीने का टाइम लेगा। अब जनाब वाला महीने के बाद भी जो है ना मैंने इससे काफ़ी तकाज़े किए, काफ़ी मैंने इससे बातचीत की, इसने मुझे हाथ नहीं पकड़ाया। उसके बाद मैं फिर मलिक अदनान डोगर साहब के पास हाजिर हुआ। मैंने कहा सर आपकी सरबराही में एक पंचायत हुई थी और उसमें ये फ़ैसला हुआ था, आप वो पंचायती थे।
मेहरबानी फरमाए, मेरे तो बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरे घर में फाके पड़ने शुरू हो गए हैं, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, मैं तो सड़क पे आ गया हूँ, फुटपाथ पे आ गया हूँ, वो बंदा तो हाथ नहीं पकड़ा रहा। वहाँ बैठ के जनाब एक दफ़ा फिर इसको बुलाया गया नुसरत शहजाद को। इसके भी 2 से बाद इसकी फैमिली भी वहाँ आ गई, उनकी वीडियोज़ भी हैं, उनके फ़ैसलों की रिकॉर्डिंग भी हैं। खैर वो 3 दिन वहाँ पंचायत चलती रही। ये उस पंचायत का लेटर हेड पैड है जनाब, जो वहाँ के हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम मलिक कामिल डोगर साहब MNA, उनके लेटर हेड पैड पे तहरीर लिखी हुई है। यहाँ नुसरत शहजाद साहब के भी, तमाम मौजूदीन की भी साइन मौजूद हैं। ये 2 करोड़ 65 लाख पे एग्री हो गया और फिर ये जो है ना 1 महीने का टाइम लेके कि मैं 1 महीने में ये पेमेंट देने का पाबंद हूँ। लेकिन वहाँ मौजूदीन जितने भी थे उन्होंने कहा जी आप महीने का टाइम ले लें, लेकिन खुर्रम साहब को चेक दें और साथ इनको एक नोट लिख के दें। तो ये सुबह का वादा करके जनाब वाला ये वहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद आज तक इसने जो है हाथ नहीं पकड़ाया। मैं इसके पीछे मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, ये मुझे ना मिलता रहा, बल्कि यहाँ तक इसने मेरा मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मैंने जनाब एक कानूनी सहारा लिया। मैं वहाँ के DPO साहब सरफराज विर्क साहब, उस टाइम DPO झंग थे, उनके पास हाजिर हुआ। उनको मैंने अपनी सब रवादार सुनाई। उन्होंने एक DSP साहब थे सर्कल कोतवाली जंग, ताहिर खिची साहब, उनके सपुर्द ये टास्क दिया, ये एप्लीकेशन है। वो DSP साहब ने जो है इस पर भरपूर वर्क किया और हक और सच मेरिट की बुनियाद पर जनाबे वाला उन्होंने तकरीबन 10 दिन हमारे साथ उन्होंने ये मामला देखे। नुसरत शहजाद को भी बुलाया और उन्होंने अपना जो हतमी फ़ैसला जो दिया वो ये दिया कि बकौल नुसरत शहजाद साहब के कि जी खुर्रम साहब यहाँ से अपना सेटअप, पैसा, सब कुछ यहाँ से ले गए हैं। तो ताहिर खिची साहब DSP, उन्होंने कहा जी आपके पास अगर इसका कोई सबूत है तो आप वो सबूत पेश कर दें, तो सब कुछ आपके। अगर सबूत नहीं है तो मैं आपके ख़िलाफ़ ही FIR काटूँगा, आपको जेल में भेजूँगा और ये पूरा सेटअप खुर्रम साहब के हवाले करूँगा। उन्होंने कहा जी खुर्रम साहब मुझे ये तहरीर लिख के देंगे। तो DSP साहब ने कहा जी वो तहरीर आप ले आएँ तो सब कुछ आपका, नहीं तो फिर आप जेल में जाएंगे, ये सब कुछ खुर्रम साहब का होगा। वो रात 10 बजे का टाइम था, जुमे रात का। तो जनाबे वाला वो DSP साहब ने कहा कल जुम्मा छुट्टी है, हफ्ते वाले दिन 3 बजे आप जो है ना झंग तशरीफ़ ले आएँ और अपना सबूत साथ लेकर आएँ। मैं बहुत खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, मैं जनाबे वाला मुल्तान आ गया। अब मैं अपनी फैमिली को भी मैंने खुशी की नवीद दे दी कि जनाब अल्लाह का करम हो गया, हमें हक सच की बुनियाद पे हमारे जो है ना बच्चों का हक हमें मिल जाएगा। हमने जुम्मा बड़ी खुशी से गुजारा। हफ्ते वाले दिन जनाब वाला मैं अपने घर से निकला हूँ गार्डन टाउन से, तो रास्ते में अभी मैं मुल्तान शहर के अंदर ही था, SP चौक मैंने क्रॉस किया। तो जैसे ही मैं तारिक रोड के पास आए, एक पुलिस का डाला मोबाइल मेरे आगे आके रुक गई, थाना सदर की। तो उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपके ऊपर एक FIR है, और वो एक झूठ की बुनियाद पे FIR थी 406 की, उसमें मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया और मेरा झंग जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। अब उस FIR में मतन जो है वो एक मेहरान गाड़ी का डाला गया। मैंने ना तो जनाब वो मेहरान गाड़ी देखी है, ना मुझे उसकी शक्ल का पता है, ना मैंने वो गाड़ी की ख़रीद में शामिल हूँ, ना मैं उसकी फ़रोख्त में शामिल हूँ, ना मेरी कोई तहरीर है। वो फर्जी कहानी डाल के एक 406 की FIR में मुझे हवालात में थाना सदर बंद कर दिया गया और मैं जनाब उस फैसले पर झंग नहीं पहुंच सका। जबकि जिसने शहबाज बुखारी, जिसने वो FIR मुझ पर दी, वो मेरे हक़ में बयान भी दे गया कि जी मैं इसको जो है ना रिहा करवाता हूँ, मेरा ये मुलज़िम नहीं है, गलत फहमी की मैं भी ये FIR काटी गई है। लेकिन वो मेरा मकसद झंग जाना रोकना था उनका। अब वो नुसरत शहजाद ने मुख्तलिफ हरबों में मुझे मुल्तान के अंदर मेरे ऊपर कोई तकरीबन 6 FIR अपने दोस्त हल्का बाप के थ्रू उसने मेरे ऊपर FIR करवाई। अब जनाब ये देखें कि जो बंदा पहली FIR थाना सदर में मेरे खिलाफ काट रहा है अपनी मुद्दईयत में शहबाज बुखारी, उसने उसमें एक गवाह डाला हुआ है शेर अब्बास खान बलोच रेंट कार वाला, वो थाना सदर की FIR में गवाह है। वही शेर अब्बास खान बलोच रेंट कार वाला थाना कैंट में मेरे ऊपर एक 35 लाख की FIR काट रहा है, उस FIR में वो मुद्दई बना हुआ है। वो वीडियो निकालना शोर शराबे वाला। अब वो जनाबे वाला इन्होंने जब मुझे गिरफ़्तार कर लिया, और ये सारे नुसरत शहजाद के साथी थे, इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे जो है ना हर जगह पर फंसाने की कोशिश की गई। इन FIRों का सामना करते हुए जनाब मैं 5 महीने तकरीबन मैंने जुडिशल जेल में मैंने गुजारी। तमाम मामलात के विच जेड़ा तुसीं कारोबार शुरू कीता है, तुहाडे कोल लेबर भी हो सी, तुहाडे कोल मैनेजर भी हो सी, तुहाडे लोग भी हो सकते, कोई टीम हो सी। जी बिल्कुल।
क्या वो लोग तो आते हैं या वो लोग जो ना दें? वो लोग जनाब जब हमने एजेंसी ली थी ना, तो कंपनी के जो नुमाइंदे थे, सेल मैनेजर और रीजनल मैनेजर, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो पिछले डिस्ट्रीब्यूटर से क्लियर हुई है, तो ये टीम आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, ये क्योंकि ये हर डोर टू डोर दुकानों को जानते पहचानते हैं, ये लोग आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे और आपको रिकवरी भी अच्छी करके देंगे। हमने सर वही टीम रख ली और उस टीम ने हमारे साथ कोऑपरेट भी बहुत किया। और ये सारी पिक्चर्स हैं वो ये टीम है। ये मैनेजर साहब हैं फ़ारूक साहब, जो कंपनी के नुमाइंदे हैं, एसओ सेल ऑफिसर हैं पैंथर टायर कंपनी के, और ये पूरी टीम है सर। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हक में बयान भी देते हैं कि फ़ौरन साहब यहाँ वर्किंग कंपनी करते सिस्टम कहीं को डिस्ट्रीब्यूटर बढ़े दी है आखिर उनका ना कोई एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। सर कंपनी बिल्कुल एग्रीमेंट साइन करती है। एग्रीमेंट मेरे नाम पे था, ये कंपनी के मैनेजर सारे हैं। जब हम फैसला एग्रीमेंट दूसरा बंदा तो यूज नहीं कर सकता सर उस मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें मैं उसने एक जाली जो है ना बनाया। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR का इदारा है। इसमें वाज़ेह तौर पे SS इंटरप्राइजेज शाहजेब सादिक SS का मुखफ़फ़ है, मेरे बेटे का नाम है शाहजेब सादिक, उसके नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड की गई। और उसके बाद सर 3 अक्टूबर 2020 डेट भी मेंशन है और जो कोठी किराए पर ली गई उसका एड्रेस भी इसके ऊपर मेंशन है। और ये 3 अक्टूबर को ली गई और मैंने 15 अक्टूबर को सर तसव्वुर साहब मालिक कोठी के उनसे किरायानामा 15 अक्टूबर को मैंने अपने नाम पे कराया था। जबकि मेरे पार्टनर नुसरत शहजाद साहब ने जो जाली किरायानामा बनाया जनाबे वाला, वो उन्होंने 3 दिसंबर को बनाया। मेरे किरायानामे के ऊपर उन्होंने 3 दिसंबर को किरायानामा बनाया, जबकि मेरा 15 अक्टूबर का किरायानामा था। तो इससे वाज़ेह तौर पे फ्रॉड साबित होता है कि किरायानामा के होने के बावजूद उन्होंने एक 2 नंबर किरायानामा बनाया। कारोबार तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल मुकम्मल हो चुका सर 1.5 महीना कारोबार चला, 1.5 महीना कारोबार चला सिर्फ, क्योंकि मैं कोरोना में आया तो उसके बाद वो उसने जाली स्टाम्प बना के उसने वहाँ से जो है ना पूरा बिल्कुल मौजूद था सर। मेरा बेटा वहाँ मौजूद था। मेरे बेटे को उसने कहा कि आप जो है ना बेटा अपने पापा के पास जाएं, उनका ट्रीटमेंट करवाएं और यहाँ की टेंशन ना लें, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ज़ाहिर है मेरे बच्चों को भी पता था कि ये अंकल बचपन के दोस्त हैं और हमारे ये ख्याल ख्वाह भी हैं, तो बच्चों को इतना पता नहीं था। बच्चा उसके कहने पे मुल्तान मेरे पास है 3-4 दिन के लिए ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसी 3-4 दिन के दौरान जो है ना उसने सर जाली किरायानामा बना के उसने वहाँ से जो है ना सारा माल गायब कर दिया। ये जो है किरायानामा भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन तुसा क्या समझते हो कि तमाम स्टोरी के विच यानी किराया मालिक मकान तो घर के सियासी समाजी शख्सियात हैं या मतलब पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, इतने सारे लोगों को मिलने के बावजूद भी पता मसला हल नहीं किया, इनकी क्या रीज़न? सर मसला हल ठीक ही है ना। मसला हल इस तरह हो गया कि क्योंकि मैंने कानून का रास्ता अख्तियार किया। कानून का रास्ता अख्तियार करते हुए ये मैंने एप्लीकेशन जो मैंने दी थी उस पर उन्होंने फैसला तो मेरे हक में दे दिया, क्योंकि तहरीर तो उसके पास कुछ थी नहीं, सबूत प्रूफ कोई भी उसके पास नहीं था। फैसला तो रिकवरी मिली सर वो रिकवरी तो उन्होंने बुलाया ना कि हफ्ते वाले दिन इधर पहुँचे झंग 3 बजे, तो मुझे तो सर उसने मुल्तान में ही एक फर्जी FIR झूठी बनवा के तो मुझे मुल्तान अरेस्ट करवा दिया। मैं तो उस फैसले पे पहुंच नहीं सका और वो मेरे रास्ते में दीवार खड़ी करके मुझे उसने झूठा करार दे दिया। वो झूठा करार करने के बाद सर ये उसने जो है ना, ये देखें खोल कहाँ से एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ये देखें सर, ये देखें ये ब्लैक सूट में वो पार्टनर है, साथ वो शेरबाज खान रेंटे वाला जिसने 35 लाख का पर्चा मेरे ऊपर दिया। तो पता नहीं सीधी तो खोल के दे तो यार DPO साहब RPO साहब को या DPO साहब को RPO साहब को वज़ीर आला साहब को वज़ीर आज़म साहब को क्या मुतालबा तुसा करें? मैं आपको दिखाता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यार वो बोली खोल, चलो कोई भी तो शोर आ रहा है, वो बोली खोल। 1 मिनट सर, ये हाँ ये देखें सर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। ये सर इन्होंने मेरा सारा तबाह बर्बाद करके मुझे लूट मार करने के बाद सर ये अपने इन्होंने महफिल जमाई, वहाँ गुल गुफाड़े किए और ये वाज़ेह तौर पे ये ब्लैक सूट वाला नुसरत शहजाद है सर,
ये वो बंदा है जो 35 लाख की मेरे ऊपर इसने FIR इसने मेरे ऊपर काटी हुई है, जबकि इसके हाथ का मेरे पास पेपर लिखा हुआ है, साइन किए हुए इसके मौजूद हैं। मैंने इससे सिर्फ 18 लाख रुपए लिए थे। उस 18 लाख में भी सर वो 5 लाख रुपए मेंशन है, जिस 5 लाख की थाना सदर में मेरे ऊपर FIR काटी गई है। लेकिन हुण तुसां मेरा मकसद है कि हुण तुसां RPO साहब, DPO साहब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब या बाकी अदलिया दे जिहड़े अफसरान मौजूद बैठे, तुसां उन्हां कोल क्या मतलब क्या डिमांड कर? सर मैं उनसे सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूँ कि मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ। अब इन्होंने जनाब अब एक FIR जो है ये थाना बोर्ड गेट में मेरे खिलाफ जो है ना वो काटी गई 85 लाख रुपए चेक की, उसका सर मेरे पास ये देखें स्टाम्प भी मौजूद है। ये राना जो है मुश्ताक साहब हैं, राना मिट्ठू उर्फ राना मिट्ठू। ये जब मेरे कारोबार में नुसरत शिदात की पेमेंट शार्ट थी, क्योंकि वो मेरा पार्टनर था, तो उसके लिए मैंने ये राना मुश्ताक साहब से 65 लाख रुपए की रकम बतौर कर 1 महीने के लिए मैंने उनसे ली। अब इस रकम की बाबत बतौर गारंटी मैंने इनको 85 लाख रुपए का चेक दिया। अब जनाब मैं इन बंदे को 90 लाख रुपए वापस कर चुका हूँ और ये स्टाम्प भी लिखा हुआ है, और इसमें राव अनवार अली साहब एक मौजूद शायरी हैं, कलमा चौक पे उनका शोरूम है, उनके भी साइन मौजूद हैं। एक इनके इलाके का मौजूद आदमी है मोहम्मद उस्मान, उसके भी साइन इस में मौजूद हैं। राना मुश्ताक साहब के भी साइन मौजूद है, मेरे भी साइन है, ये स्टाम्प भी लिखा हुआ है। मैं इसकी रकम वापस अदा कर चुके, जिससे पैसे लिए हैं वो कहते हैं जी 16 लाख रुपए और दें, आपने पेमेंट जो है ना 1 महीने का वादा किया था, आपने 2 महीने में पैसे वापस किए हैं, तो 16 लाख रुपए और दें तो फिर आपका चेक वापस किया जाएगा। ये भी सर ये नुसरत शिदात का एक बिछाया हुआ जाल था। इन्होंने भी मेरे ऊपर सर वो 85 लाख रुपए वाले चेक का पर्चा मेरे ऊपर थाना बोर्ड के में डाल दिया गया, जिस पर मैं ज़मानत पे रिहा हो गया। लेकिन ये वाज़ह सबूत है, ये स्टाम्प लिखा हुआ है, ये मैंने इनको दे दिए हैं। लेकिन अब इनके पास मेरी एक गाड़ी सर LEC 1496 होंडा सिविक 13 मॉडल ब्लैक कलर की, वो इनके पास गाड़ी खड़ी हुई है। ये बंदा वो गाड़ी देने से भी कासर है। एक इसके पास बतौर अमानत सर मेरा वीगो डाला, जो ये बहाने से लेके चला गया था, वो मेरा वीगो भी इसके पास खड़ा हुआ है, वो भी ये देने से कासर है। और ये बदनाम ज़माना सूदखोर चौक शेदा, किसी से भी आप पूछ लें, लोगों के घरों के घर उजाड़ दिए इस बंदे ने। लेकिन तारे जिहड़े तारी दो गड्डियां वीगो डाला या दूसरी गड्डियों के कागजात के देते सर क्योंकि इससे मैंने पैसे लिए थे और गारंटी के तौर पे मैंने गाड़ी और फाइल इसके पास बतौर अमानत मैंने रखवाई थी। अब मैंने पेमेंटें वापस दे दी हैं। अब ये मुझे गाड़ियां जो है ना देने से कासर है, कहता है जी 16 लाख रुपए दें फिर मैं आपकी चीज़ें आपको वापस दूंगा। मैं इसको कहता हूँ यार मैं तो अपना सब कुछ बेच बाच के, मगर मैं तो बिल्कुल ज़मीन सड़क पे आ गया हूँ, मैं तुम्हारे सूद भर भर के, और ये सब एक जंग वाली डिस्ट्रीब्यूशन नुसरत शिदात की वजह से हो रहा है। अब इसके बाद जनाब एक जो है ना पर्चा मेरे ऊपर शेरबाज खान शेरी खान रेंट कार वाले ने 35 लाख रुपए का दे दिया। उसके हाथ का भी स्टाम्प पेपर मेरे पास लिखा हुआ है, उसके हाथ का जो है ना एक तहरीर किया हुआ पेपर मेरे पास है, जिसपे वो मानता है कि मैंने जनाब खुर्रम शिदात साहब को मुख्तलिफ औकात में 18,90,000 रुपये दिए, जिसके मैंने साथ साथ उसको चेक दिए। अब ये मेरे क्योंकि वहाँ जंग में जो सामान चोरी हुआ, जो कागजात चोरी हुए, उस पर नुसरत शिदात ने एक चेक इसको शेरी खान को भी दिया रेंट वाले को, जिसका इसने 35 लाख का वहाँ पर्चा दे दिया। उस 35 लाख में 5 लाख वो भी मेंशन है जो मैंने इससे शहबाज बुखारी के मैंने देने थे, जिसकी उसने थाना सदर में FIR काटी हुई है, उसमें ये शेरबाज खान गवाह भी बना हुआ है। अब इसी तरह सर ये जो यानी इसका मतलब सवाल ये है कि एक पूरा गिरोह है, ये पूरा एक गिरोह है जनाब। अब इस गिरोह के साथ अब जो असल जो मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ सर, कि मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई जिनसे मैंने वीगो डाला परचेज़ किया था आज से 1 साल पहले। तो उन्होंने थाना कुतुबपुर में मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त दे दी कि जनाब ये हमारा वीगो डाला इनके पास है, इन्होंने ख़रीदा है, तो लिहाजा जो है ना हम ये वीगो डाला वापस लेना चाहते हैं। हमारे घर में लड़ाई पड़ गई है, मेरे भाई नहीं मानते, मेरे वालिद साहब नहीं मानते, ये वीगो डाला हमें वापस दिया जाए। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप मेरी पेमेंट दें, अपना डाला आप वापस ले लें। तो इन्होंने मेरे खिलाफ थाना कुतुबपुर में दरख्वास्त दी जनाब। मैं वहाँ पेश हुआ, मैंने अपने बेटे को भी वहाँ हाजिर किया, क्योंकि वो मेरे बेटे बिलाल के नाम पे एप्लीकेशन उन्होंने दी थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट की बुनियाद पे जनाब वो दरख्वास्त वहाँ से खारिज हो गई। अब क्या हो गया कि कुछ अर्सा बाद इन्होंने जो है ना एक झूठा वकूआ बनाया थाना मुजफ्फराबाद में कि मेराब होटल में खाना खा रहे थे, वहाँ जो है ना वीगो की डील हुई और इन्होंने 5 लाख रुपया एडवांस दिया और ये वीगो डाला भी ले गए, उसकी कॉपी भी ले गए, उसकी जेन्युइन फाइल भी ले गए। सर आप मुझे बताएं, इतना भी कोई बेवकूफ़ होता है कि 45 लाख की गाड़ी और 5 लाख में जो है ना वो फाइलें डॉक्यूमेंट सब कुछ दे दे। ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जो इन्होंने थाना मुजफ्फराबाद में बनाई गई। हालांकि हमें थाना मुजफ्फराबाद नहीं लगता, मेरे घर को थाना कुतुबपुर लगता है। इन्होंने मुजफ्फराबाद में साथ बात करके सब इंस्पेक्टर साहब हैं, सफदर साहब,
अब इन्होंने वहाँ एक मेरे ऊपर FIR दे दी। अब उस FIR पे जनाब मैं ज़मानत पे था, मैंने अबूरी ज़मानत कराई हुई थी। उस ज़मानत के पेपर मेरे पास हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबा हिना मुजफ्फर साहिबा की अदालत से मुझे जनाब ज़मानत मिली। 26 फरवरी को मेरी ज़मानत थी, जबकि सफदर साहब SHO सब इंस्पेक्टर सफदर साहब ये हमरा मज़हर अब्बास और अजहर अब्बास और 3 नामालूम का अफराद, इनके हमरा ये रात को 2 बजे 28 तारीख और 1 तारीख की दरमियानी शब रात 2 बजे ये मेरे घर आए और इन्होंने ज़ोर ज़ोर से जो है ना दरवाज़ा बजाना शुरू किया। वो दरवाज़ा खोलने में या मेरी मिसिस ने जब जितनी देर में मुझे उठाया है, वो दरवाज़ा इन्होंने जनाब इतने शदीद किस्म के और ज़रबे मार के इन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ के और असला लहराते हुए ये राइफलें गने समेत ये मेरे घर के अंदर घुस गए और इन्होंने जनाब शदीद तशद्दुद किया मेरे ऊपर। इन्होंने मेरे बेटे पे तशद्दुद किया। जख्म दिखाओ। ये मेरे बेटे को इन्होंने घसीटा और ये देखें जनाब इसके घुटने पे ये चोटें आई। हालांकि ये बच्चा FIR में भी शामिल नहीं था, इसका कोई कसूर नहीं, एक नाबालिग बच्चा है और इसको भी उन्होंने गली में घसीटा, इसके ज़ख्म आ गए। मेरी मिसिस पे उन्होंने हाथ उठाए और इनको शदीद गलीज़ किस्म की गालियाँ मुझे भी थप्पड़ों मुक्कों से मारा गया। ये दरवाज़ा इन्होंने तोड़ा जनाब मेरे घर का। और हम इनको बार बार कहते हैं कि जी आप ये क्या कर रहे हैं। उनके जी आपके ख़िलाफ़ थाने में एक FIR कटी हुई है, हम आपको गिरफ़्तार करने आए। मैंने कहा जी आप मुझे जो गिरफ़्तार करने आए, मेरी तो अदालत अदलिया से मेरी ज़मानत मंजूर हुई है, आप किस बेस पे मुझे गिरफ़्तार करने आए। वो कहते हैं जी हम इस चीज़ को नहीं मानते। जबकि मेरे पास हाई कोर्ट की एक मैंने रिट दायर की थी हरासमेंट की कि ये मुझे जो है ना मेरा जो पार्टनर है ये अपने दोस्तों के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए मेरे ऊपर झूठी FIR कटवा रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं जनाब मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये मुझे हरासमेंट करते हैं, मेरे लिए जनाब मेरे बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाए। तो ये जो है मेरी ज़मानत हुई है, ये मुझे ज़बरदस्ती थप्पड़ों मुक्कों के तौर पे इन्होंने मुझे उठाया और ये मुझे अपने डाले में डाल के ये मुझे मुजफ्फराबाद ले गए हैं। जबकि सर ना इनके पास वारंट गिरफ्तारी आर्डर थे, ना मुतलका थाने से इन्होंने रब्ता करके उसकी पुलिस को साथ लिया, जबकि कानूनी तौर पे इनको पहले कुतुबपुर थाने से रब्ता करना चाहिए था। वहाँ से ये कुतुबपुर पुलिस के ज़रिए आते तो फिर ये मुझे गिरफ़्तार कर सकते थे, वो भी अगर मेरी अबूरी ज़मानत ना होती थी। मेरी अबूरी ज़मानत मंजूर थी। इन्होंने जनाब अदलिया का भी एहतराम ना करते हुए और जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनके आर्डर का भी एहतराम ना करते हुए इन्होंने गैर अखलाकी तौर पर मुझे गिरफ़्तार किया। अब जनाब वाला ये जब मेरी ज़मानत थी उसके बावजूद ये मुझे ज़बरदस्ती हवालात में बंद कर दिया थाना मुजफ्फराबाद की। मुख्तलिफ जो है शुरफा लोग जो मेरे गारंटर थे कि भाई ये खुर्रम शहजाद साहब इस तरह के बंदे नहीं हैं, ये एक इज़्ज़तदार मोहल्लेदार शहरी हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, आप इसको किस बिहा पे गिरफ़्तार करें, इसकी तो ज़मानत भी मंजूर हुई है। वो कहता है जी मैं इस ज़मानत को नहीं मानता। इन्होंने एक दिन मुझे अपनी हवालात में रखा है। उस दौरान मेरा बेटा खाना लेकर आया दोपहर को 2 बजे। मेरे इस बच्चे को उन्होंने 4 घंटे हफ्ज़े बेजा में रखा है, इसको थप्पड़ मारे हैं। मेरे जवान बेटे के होते हुए इन्होंने सर मेरे मुंह पे भी 2 थप्पड़ मारे सफदर साहब ने, जो कि सरासर जो है जुल्म की इंतहा इन्होंने किया कि एक जवान औलाद के सामने उसके बाप को थप्पड़ मारेंगे और हफ्ज़े बेजा में 4 घंटे इस बच्चे को वहाँ बिठाए रखा है। उनकी रिकॉर्डिंगें भी हमारे पास हैं। अब अगले दिन इन्होंने जब मुझे अदालत पेश किया तो जनाब वाला फौरी तौर पर जो जज साहब थे उन्होंने मुझे वहाँ से रिलीज़ किया और सफदर सब इंस्पेक्टर को भी उन्होंने शदीद तदलील की, उसको डांटा भी और मेरी हथकड़ियाँ भी खुलवाई। अब जनाब वो आज 3 दिन हो गए हैं, ना तो मेरा मोबाइल मुझे सफदर साहब दे रहे हैं, ना वो मेरे जो उन्होंने तलाशी के दौरान चीज़ें निकाली, मेरे पर्स, मेरे पैसे, मेरा मोबाइल, वो कोई चीज़ मुझे वापस नहीं कर रहे। पैसे उसमें तकरीबन 7-8 हज़ार उसमें नकदी था। अब वो मुझे मुसलसल डॉक्यूमेंट सर उसमें मेरे कुछ चेक थे, कुछ अपने डॉक्यूमेंट थे, बस कीमती उसमें चेक ही थे। अब वो मुझे जनाब मुसलसल धमकियाँ और तड़ियाँ मुझे आ रही कि मैं तुझे जो है ना तेरे बच्चों को नजायज़ मुकदमात में मुलव्वस कर दूँगा, तो जो है ना इनके साथ अपना जो है ना मामला राज़ीनामे वाला कर, केस अपने जो कर रहा है ये वापस ले, नुसरत शहजाद के ख़िलाफ़ वापस ले, इन पे जो कर रहा है वो वापस कर, मैं तेरे बच्चों पे मंशियात का केस डाल दूँगा, मैं तेरे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे डाल दूँगा, मैं तुझे मुख्तलिफ
केसों में तुझे उलझाए रखूँगा। सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सिर्फ ये CPO साहब से अदना एक गुजारिश करता हूँ, IG पंजाब साहब से, क्योंकि मैंने ये सिटीज़न पोर्टल पे भी IG पंजाब साहब से मैंने एप्लीकेशन ये दायर की हुई है। एडिशनल IG साउथ पंजाब उनको भी मैंने एक एप्लीकेशन दी है। DSP मुजफ्फराबाद जो हैं सर्कल के, उनको भी मैंने दी है। तो जनाब मेरी वज़ीर आला पंजाब, मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरी RPO साहब से, IG पंजाब साहब से, CPO साहब से, SP कैंट साहब से, DSP कैंट साहब से अदना सी इल्तिजा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये मेरे मासूम बच्चे हैं, हमारे घर में एक वक्त का खाना नहीं है, सब कुछ मेरा इन्होंने लूट लाट लिया है। सूद वालों ने मुझे इतना जकड़ के मुझे ये फुटपाथ पे बिठा दिया है। एक एक पाई जिनसे मैंने लिए थे मैं उनके वापस भी कर चुका हूँ, उनके स्टाम्प भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक ग्रोह है कि जो मेरे पार्टनर नुसरत शहजाद का फैलाया हुआ है। ये लोग सर ना मुझे जीने देते हैं, ना मुझे ये किसी मुकाम पे खड़ा होने देते हैं। मेरे घर में मेरे ये बच्चे सब इतने सहमे हुए हैं, कोई मददगार नहीं है अल्लाह की ज़ात के अलावा, कोई हमदर्द नहीं है। सब लोग जो है वो मेरा तमाशा देख रहे हैं और मैं इतना बेबस हो गया हूँ कि मेरे पास सारा अपने बच्चों समेत खुदकशी करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने बच्चों समेत अपने आप को पेट्रोल छिड़कूँ, आग लगा लूँ और ख़त्म हो जाए सारा कुछ। मैंने दिन रात प्रदेश में मेहनत की है, एक एक पाई मेरा हक सच का है। और मैं इस चीज़ का जनाब, आप मुझे जिस फॉर्म पे भी कहेंगे मैं कुरान पाक में हलफ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप मक्का मुकरमा ले जाए, मस्जिद नबी ले जाए, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक एक पाई, एक एक पैसा मेरा जो है ना वो हक लाल का। और जंग में पैंथर टायर कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन ली थी वो नुसरत शहजाद के पास है। खुदारा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके मेरी जान खलासी करवाई जाए, मेरा हक मुझे दिलवाया जाए। और मेरी इन सरगुना से जो झूठे प्रोपगंडा मेरे ऊपर कर रहे हैं, झूठी दरख्वास्तें दे रहे हैं, मेरी ये गुजारिश है कि मुझे इनसे रिलीफ दिलवाया जाए और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए। और ये सफदर जैसी जो काली भेड़ें महकमे में हैं, इनके साथ जो है ना पूरा इनका ऑडिट किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ये सफदर सब इंस्पेक्टर से मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। अगर तुसां साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सबसक्राइब करो, बेल आइकन नू प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज़।